हम भी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी। हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूद देता था। उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए उनसे कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह। जयपुर का भयानक अग्निकांड, एक झटके में 40 से भी ज्यादा वाहन हो गए खाक, मरीजों से भरा अस्पताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी सिंह और आप देख रहे हैं बैक्सला फॉर इंडिया न्यूज। राजस्थान के लिए शुक्रवार का दिन काला दिन साबित हुआ है। सुबह सुबह मौत का तांडव देखने को मिला, जहां पर 40 से भी ज्यादा वाहन टैंकर के टकराने से जलकर खाक हो गए हैं। जयपुर के भांकरोटा इलाके में शुक्रवार सुबह हुए हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। राजधानी जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई, जहां पर एक पेट्रोल पंप के पास 2 टैंकर आपस में टकरा गए। इस भीषण आग लग गई और 40 से भी ज्यादा वाहन आग की चपेट में आ गए। दो टैंकरों की टक्कर से सड़क पर तबाही का मंजर छा गया है। हादसे में तकरीबन 40 से भी ज्यादा वाहन खाक हो गए हैं। जयपुर के डीएम जितेंद्र सोनी का कहना है कि घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और करीब 40 वाहन जलकर राख हो गए हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड टीम अपने कार्य में लगी हुई है और अभी भी 1-2 वाहन ऐसे हैं जिसमें आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं 6 लोगों की मौत की पुष्टि बताई गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की ओर से मौत के आंकड़े का अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 15 लोगों के जान जाने की आशंका बताई जा रही है। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से
घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के ड्राइवर भी निकाला। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये आएगा। जानकारी के अनुसार सीएनजी टैंकर अजमेर से जयपुर के ओर आ रहा था और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से यू टर्न ले रहा था, जिससे जयपुर से आती हुई एक टैंकर के साथ उसका भिड़ंत हो गया और वहां पर मौजूदा सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इनमें मौजूद लोगों की स्थिति का अभी तक कोई कुछ पता नहीं लग पाया है। यह घटना आज सुबह तकरीबन 6 बजे की है और लगभग 3 से 4 घंटे के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा चुका है और प्रशासन टीम इस पर काबू पाने के प्रयासरत है। इस घटना से पूरे जयपुर में लोगों में भय बना हुआ है। सर हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था, बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी और हमारे लोग। मेरा नाम सुनील कटेगा सर। पता हम भी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बग पाए वो बग गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियाँ जली? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी, हम उठे थे तब। बाकी इससे ज्यादा तो अब नहीं पता। 105 बजे। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए वैक्सला इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।